चुनावी तैयारियों के बीच नीतीश कुमार को एक और बड़ा झटका अपने बहुत पुराने और विश्वस्त साथी से मिला है। आपको हम आगे विस्तार से बताते हैं कि कौन है वो साथी और कैसा झटका मिला है। आपको बता दें कि हर पार्टियां अपने अपने हिसाब से 2020 के लिए तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। इन तैयारियों में जहां एक तरफ नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से ग्रेस पॉइंट लेने के लिए अलग अलग तरह से उस पर दबाव बनाने में लगे हुए हैं, अलग अलग तरह से उसे भय दिखा रहे हैं, वहीं अपने शर्तों पे सीट शेयरिंग और अन्य मुद्दों को मनवाने के लिए भी नीतीश कुमार कई तरह की तैयारियां कर रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से ये सब कुछ चल रहा था। इसी बीच में कहीं ना कहीं आरजेडी ने नीतीश कुमार को बड़ा झटका दे दिया और सीधे तौर पे कह दिया कि अब किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार स्वीकार नहीं है, चाहे वो चुनाव के पहले हो या चुनाव के बाद हो। इन सब बातों से नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा था। लेकिन नीतीश कुमार के एक पुराने साथी 2015 में साथ चुनाव लड़े थे कांग्रेस, जिसको लेकर के नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा आश्वस्त थे कि वो उनसे अलग नहीं जा सकती है और किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस ने इतना बड़ा हमला नीतीश कुमार पर अब तक नहीं किया था। वही कांग्रेस अब नीतीश कुमार को किसी भी तरह से गवारा नहीं कर पाएगी। सीधे तौर पे कांग्रेस का कहना है कि नीतीश कुमार बार बार रिपीट करते थे कि वो CCC से कभी समझौता नहीं करेंगे, पर नीतीश कुमार ने इन तीनों सी से समझौता कर लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा के चुनावी साल में कांग्रेस ने CCC को मुद्दा बनाकर एनडीए सरकार के साथ साथ नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया है। कांग्रेस का कहना है कि कहीं ना कहीं क्राइम में पूरी तरह से नीतीश कुमार फेल हैं, करप्शन उनके सरकार का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। और रहा सवाल कास्ट का या कम्युनलिज्म का, तो वो तो अव्वल दर्जे का नीतीश कुमार उसमें अपना पार्टिसिपेशन शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस के इस CCC की राजनीति को बिहार की राजनीति ने पूरी तरह से सुलगा तो दिया ही है, वहीं नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा है कांग्रेस के नाम पर कि कांग्रेस के साथ वो जा सकते हैं। इस बात को लेकर के बार बार वो भारतीय जनता पार्टी और अपने सहयोगियों को डराते रहते थे, भय दिखाते रहते थे, पर ये भी उनके हाथ से अब निकल चुका है। एक तरफ जहां सभी पार्टियां अपने आप को तैयार कर रही हैं, वहीं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर और अन्य मुद्दों को लेकर के लगातार नीतीश कुमार घिरते चले जा रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी जम करके नीतीश कुमार के सुशासन पर हमला बोला था। उन्होंने आंकड़ा दिखाते हुए बताया था कि हर मोर्चे पर नीतीश कुमार फेल हैं। कांग्रेस ने उन्हीं बातों को सीधे तौर पे दिखाते हुए बताया है कि नीतीश कुमार हर जगह फेल हैं। ताबड़तोड़ हमले शुरू करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि बिहार की सत्ता पर सालों तक काबिज रही कांग्रेस हमेशा से बिहार को बचाने और बढ़ाने का काम करती रही है। कांग्रेस का मानना है कि क्राइम, करप्शन और कास्ट मोर्चे पर मौजूदा एनडीए सरकार विफल है। कांग्रेस ने तो बजाबते राजधानी के कई चौक चौराहों पर आपने देखा होगा कि इसका पोस्टर भी लगा दिया है। साफ तौर पे कहना है कि जिस आरजेडी सरकार को जंगल राज का नाम देते हैं नीतीश कुमार, उससे 200% आज के समय में उनकी स्थिति खराब है और अपराध का ग्राफ गिरा है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहलाने और CCC का पुरोधा कहलाने का कोई हक नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार कुर्सी के लिए जनादेश का भी अपमान कर देते हैं, जनता के फरमान को भी झुठला देते हैं और उसके साथ धोखा करते हैं, ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अब बिहार के लिए बिल्कुल ही मुश्किल हो गए हैं और काफ़ी भार हो गए हैं। ऐसे भार को हटाने से बिहार को राहत मिलेगी। आने वाले 2020 के चुनाव में उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार जैसे लोगों को, जो कि कम्युनलिज्म के साथ समझौता करके बिहार में सत्ता स्थापित कर देते हैं, ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना बहुत ज़रूरी है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि एनडीए ने सामाजिक न्याय को अपने नारे की पूरी तरह से तिलांजलि दे दी है। पोस्टर के माध्यम से कांग्रेस ने राजनीति को दर्शाने वाले पूर्व सचिव सिद्धार्थ क्षत्रिय जो हैं, उन्होंने भी एक पोस्टर लगाया था और पोस्टर लगा करके इन सब बातों का है। वहीं राजेश राठौर की बात करें जो कि प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी दावा किया था कि मौजूदा सरकार किसी हद तक कहीं ना कहीं
फेल नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने नीतीश कुमार ने जिस तरह से घुटने टेक दिए हैं, क्रिमिनल के सामने घुटने टेक दिए हैं, करप्शन के सामने घुटने टेक दिए हैं, वो देख करके लगता है कि नीतीश कुमार अब बिहार के लिए बिल्कुल ही गैर जरूरी हो गए हैं। नीतीश की पार्टी जदयू ने हालांकि इन सब बातों को लेकर के अपने आप को बेहतर साबित करने का प्रयास किया है, पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बुनियादी तौर पर देखा जाए तो नीतीश कुमार में अब कोई भी ऐसी बात नहीं रह गई है जिसे लेकर के बिहार की जनता उन्हें एक पल भी बर्दाश्त करे। सीधी तौर पे नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस अगर नीतीश कुमार के विरोध में भी रही है फिर भी नीतीश कुमार का बड़ाई जरूर करती रही है। यह पहला अवसर है जब नीतीश कुमार को खुल करके कांग्रेस ने अपने से बिल्कुल दूर कर दिया है और भविष्य में किसी भी तरह के समझौते से इनकार किया है। आने वाले चुनाव को लेकर के जनता के बीच में एक बिल्कुल क्लियर माइंडसेट है कि अब नीतीश कुमार के साथ किसी परिस्थिति में कांग्रेस जाने के लिए तैयार नहीं है, न चुनाव के पहले और न ही चुनाव के बाद। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।